देखो बच्चों, एक क्वेश्चन करना है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है और इसमें मैंने ऑप्शन इसलिए दिए जिससे हम कुछ नई बातें सीखें। देखो ध्यान दो, cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x गिवन है, तो हमें बताना है कि इनमें से क्या सही होगा। देखो ध्यान दो, cos इनवर्स x और tan इनवर्स x बराबर है। देखो समझो ध्यान से, एक्चुअली cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई तक, है ना। cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई तक, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 तक। तो देखो, अगर दोनों बराबर हैं तो एक ही तरीका बचता है कि ये 0 से π/2 तक जाए और ये भी 0 से π/2 तक जाए, है ना। देखो, अगर दोनों बराबर हैं तो एक ही तरीका बचता है कि दोनों के दोनों 0 और π/2 के बीच में जाएं, बस एक ही तरीका बचता है ना। क्योंकि अगर ये π/2 से पाई तक जाएगा तो कोई फायदा नहीं, और अगर ये -π/2 से 0 तक जाएगा तो कोई फायदा नहीं। तो हम चाहेंगे कि अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों 0 से π/2 तक जाएं, और 0 से π/2 तक जाने के लिए देखो क्या होगा। अब ध्यान दो, डोमेन पे ध्यान दो। cos इनवर्स में देखो, cos इनवर्स में x क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। इसमें x क्या होता है, -∞ से ∞ होता है। तो एक्चुअली दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो x क्या होगा, -1 से 1 तक। लेकिन हम ये चाहते हैं कि दोनों 0 से π/2 तक जाए, है ना। तो देखो, x को पॉजिटिव लेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर x को नेगेटिव लिया तो देखो 0 से π/2 तक नहीं जा सकते दोनों के दोनों। तो इसका मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये भी ध्यान दो, है ना। x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये भी ध्यान दो, है ना। क्योंकि हम चाहते हैं दोनों के दोनों अपनी वैल्यूज को 0 और π/2 के बीच में रखें। तो दोनों के दोनों 0 और π/2 के बीच में कब आएंगे, जब x की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। ध्यान दो, तो x को 0 और 1 के बीच में लेना पड़ेगा। अब देखो, मैंने बताया था आपको, जैसे मान लो ये cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x है। हम एक काम करें, cos इनवर्स को थीटा मान लें, तो x बराबर क्या होगा बोलो, cos थीटा। ठीक, एक ट्रायंगल बना लें, ये थीटा हो गया, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा। देखो यहां से अगर tan थीटा को निकाला जाए तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब एक्चुअली जो हमारा थीटा है देखो, वो 0 से π/2 तक है, क्योंकि x 0 से 1 तक है। हमें ये x लेना है, ध्यान दो, ये वाला x लेना है हमको, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आया, लेकिन हम चाहते हैं दोनों 0 से π/2 तक जाएं। तो 0 से π/2 तक जाने के लिए हमें ये x चाहिए होगा 0 से 1 तक। तो अगर हम x को 0 से 1 तक लेंगे तो थीटा 0 से π/2 तक होगा। तो जब थीटा 0 से π/2 तक होगा तो हम डायरेक्ट थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ दिस लिख सकते हैं। ध्यान दो, है ना। अगर थीटा 0 से π/2 तक हुआ तो हम डायरेक्ट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम tan इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आएगा, और अगर थीटा 0 से π/2 तक होगा, देखो थीटा 0 से π/2 तक होगा, देखो थीटा 0 से π/2 तक होगा। क्यों? क्योंकि x की ये वैल्यू हमको लेनी है 0 और 1 के बीच में, इसीलिए x को 0 से 1 तक लोगे, थीटा 0 से π/2 तक होगा। तो थीटा 0 से π/2 तक होगा। अगर आप tan इनवर्स अप्लाई कर दोगे तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की वैल्यू थीटा ही हो जाएगी, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अगर आप दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर दोगे तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा ही हो जाएगा। तो मतलब हमने देखो cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि cos इनवर्स की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ √1 - x² / x के बराबर देखो आ गई।
हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, पहली बात तो ध्यान दो, दोनों बराबर कब होंगे, जब x 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक, देखो सब कुछ मिटा दिया मैंने। ठीक, तो पहली बात तो ये ध्यान दो, दोनों बराबर तभी होंगे जब x 0 और 1 के बीच में होगा, और cos इनवर्स x को tan इनवर्स में बदला तो ये आया, इसकी जगह हम लिख दें tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स बराबर tan इनवर्स x। cos इनवर्स को हमने tan इनवर्स में बदल दिया। ठीक, अब देखो दोनों तरफ tan इनवर्स है, जैसे कि मान लो ऐसा है tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y, तो अगर हम दोनों तरफ tan को अप्लाई कर दें, दोनों ही तरफ अगर हम tan को अप्लाई कर दें तो tan ऑफ tan इनवर्स x हमेशा क्या होगा x, और tan ऑफ tan इनवर्स y हमेशा क्या होगा बोलो y। तो tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y से सीधे हम x बराबर y आ सकते हैं। देखो यहां पर भी हम सीधे सीधे tan इनवर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ध्यान दो। ठीक, अब हमें यहां से देखो x चाहिए, है ना। अब हमें देखो यहां से x की वैल्यू चाहिए। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर 4 हो गया। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, एक काम करें, एक्स स्क्वायर को अल्फा मान लें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 बराबर 0। अल्फा क्या होगा, माइनस v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। देखो अल्फा की दो वैल्यूज आ रही है यहां से, एक आ रही है माइनस 1 प्लस रूट 5/2 और एक आ रही है माइनस 1 माइनस रूट 5/2। देखो अल्फा बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्चुअली ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो निगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि देखो ये निगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको छोड़ दो। तो हम एक्स स्क्वायर की अकेली वैल्यू ये ले सकते हैं माइनस 1 प्लस रूट 5/2। देखो वो ये आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/2। ठीक, तो एक आंसर देखो ए वाला सही हो गया। अब देखो दूसरे आंसर सही करें, चेक करें। देखो जैसे साइन ऑफ कॉस इनवर्स की वैल्यू ये है, या tan ऑफ कॉस इनवर्स ये है, देखो ये होगा कि नहीं, देखो चेक करते हैं। ठीक है, तो एक आंसर अपना देखो सही आ गया। अब देखो बाकी ऑप्शंस ट्राई करते हैं। बाकी ऑप्शन देखो कैसे हैं, देखो क्या होगा। देखो जैसे इसको देखो, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, देखो बाहर साइन है, अंदर कॉस इनवर्स है। हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलें, थीटा मान लें, x बराबर कॉस थीटा, एक ट्रायंगल बना लें। देखो ये थीटा हो गया, ठीक, ये x y 1 हो गया, ये x हो गया, ये 1 हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो यहां से साइन थीटा निकाल लिया जाए, तो देखो थीटा बराबर साइन इनवर्स क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहां मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था x 0 से 1 के बीच में होगा, इसीलिए थीटा भी 0 से π/2 तक होगा। और 0 से π/2 में आप डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 से π/2 के बीच में है। तो हमने क्या किया, देखो इसको मतलब cos इनवर्स x को थीटा माना, थीटा ही आ गया, तो cos इनवर्स को हमने देखो साइन इनवर्स में बदल दिया, इसकी जगह ये रख दें, तो हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन साइन इनवर्स x बराबर x ही होता है। बताओ, साइन ऑफ साइन इनवर्स हमेशा x ही होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू,
देखो एक्स स्क्वायर ये है √5 माइनस 1/2। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखो √5 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस √5/2। देखो साइन ऑफ कॉस इनवर्स है ना, साइन ऑफ कॉस इनवर्स देखो क्या है, √5 प्लस 1/2 है ना। तो यहां देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, देखो यहां पर कॉस इनवर्स एक्स को हमने, देखो ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है 1 प्लस √5/2 है ना। और यहां पर देखो ये आ रहा है साइन ऑफ कॉस इनवर्स √5 माइनस 1/2। ठीक, कॉस इनवर्स को हमने साइन इनवर्स से बदल दिया, तो ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कोई समस्या नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस इनवर्स को हमने साइन इनवर्स से बदल दिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की देखो वैल्यू ये हमने पुट की यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ ये 1 माइनस √5/2 आएगा, ध्यान दो 1 माइनस √5/2 है ना, ऐसे आएगा। अब देखो ध्यान दो, जो आंसर है वो ये नहीं है, आंसर है √5 माइनस 1/2 है ना। साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का देखो जो आंसर है वो √5 माइनस 1/2 है, ध्यान दो है ना। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर की देखो वैल्यू तो सही है, एक्स स्क्वायर की देखो वैल्यू हमने यहां रख दी, तो एलसीएम लेके ऐड किएंगे करेंगे तो 2 और सॉरी देखो ये क्या होगा, चेक करो, एक्स स्क्वायर है ना, तो √5 माइनस 1/2 एलसीएम लिया तो 2 माइनस √5 प्लस 1/2, तो आया 3 माइनस √5/2। देखो ऐसे आया, ध्यान दो। ठीक, देखो एक्चुअली अगर हम √5 माइनस 1 है ना, √5 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन 4। तो क्या होगा, देखो 6 माइनस 2 √5/4, 3 माइनस √5/2। तो मतलब एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं √5 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि देखो ये इसके बराबर है, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो मॉड ऑफ √5 माइनस 1/2 आएगा, और देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो √5 माइनस 1/2 के बराबर, यही देखो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मतलब सी ऑप्शन भी सही है ना, देखो सी ऑप्शन भी सही है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स देखो ये आ गया, कैसे किया आपके सामने। देखो डी ऑप्शन को चेक करें कि कहीं डी भी तो सही नहीं है, देखो चेक करें, कैसे चेक करें, देखो ध्यान दो, ये अपने पास है tan ऑफ cos इनवर्स x। देखो एक काम करें, cos इनवर्स x को थीटा मान लें तो x बराबर हो गया cos थीटा, ट्रायंगल बना लिया जाए, ये थीटा ये x ये 1, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो tan थीटा होगा √1 माइनस x²/2। थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा बोलो, tan इनवर्स √1 माइनस x²/x। ठीक, थीटा 0 से π/4 तक है तो π/2 तक है, तो कोई दिक्कत, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब cos इनवर्स इसके बराबर आ गया, तो यहां पर इसकी वैल्यू रखें अगर हम लोग, देखो tan ऑफ cos इनवर्स के बराबर आ गया, तो हो गया tan इनवर्स √1 माइनस x²/x। ठीक, ऐसे आ गया, tan इनवर्स कैंसिल होके √1 माइनस x²/x आ गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या ये आएगी, देखो नहीं आएगी, चेक करो, x² की देखो ये वैल्यू रखो और x इसका अंडर रूट रखोगे, देखो ये टर्म नहीं आएगा, ध्यान दो।
इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू रखोगे और एक्स भी निकालो, एक्स क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस होगा। वो सारी वैल्यूज यहाँ रखोगे तो देखो डी वाला ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा। तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शंस में हमें उलझाया हुआ है। तो कैसे इन उलझन से बाहर निकलना है, मतलब ऑप्शन में हमें फंसाया हुआ, तो कैसे इन ऑप्शन को टैकल करना, डील करना, ये हमें आना चाहिए। ऐसे और भी नए नए क्वेश्चन बन जाते हैं। लिखो सब बच्चे ध्यान से, अब इनकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है बिना देखे हुए, ठीक है, करो सब ध्यान से।